के नागलोई में ये मामला सामने आया है लव जिहाद का। सोनिया नाम की लड़की की हत्या की गई है। लड़की का नाम सोनिया था। सलीम नाम के शख्स ने हत्या की। जतिन हमारे साथ है। जतिन, ये बताइए सलीम कौन था और कैसे पहचान छिपाकर लगातार सोनिया से मिल रहा था? कैसे ये पूरा मामला सामने आया और क्या कुछ डिटेल इससे जुड़ी हुई? आज बिल्कुल देखिए, सलीम जो था उसने अपना नाम सोनिया को संजू बताया था और दोस्ती पिछले 1 साल से थी। वो करवा चौथ वाले दिन अपने घर से बाहर निकलती है और उसके बाद की तस्वीर अब सबके सामने है कि कैसे सोनिया की जो बॉडी है वो हरियाणा के रोहतक में खेत से जो है वो बाहर निकाली गई। इस समय हम सोनिया के घर पर ही मौजूद है। उनकी माता जी है, उनकी बहन, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कब गई थी सोनिया घर से बाहर, क्या कुछ पता लगा था? नहीं, बस ये सुबह 4 बजे गई थी। किस दिन गई थी? 21 तारीख को सुबह। कुछ बोल के गई थी? क्या कुछ बताया था आपने? बोली थी कि सुबह आ जाऊंगी। ये संजू के बारे में आप क्या जानते हैं? संजू, सलीम कौन है ये? इसके बारे में इतना नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि उसके घर पे गए, जब जाके पता चला कि वो मुसलमान है। उसका नाम असली नाम सलीम है। कब गए थे आप लोग उसके घर? 22 तारीख को गए थे उसके घर पे हम। उससे पहले पता नहीं चला था? नहीं, उससे पहले पता नहीं चला अच्छा, था। आपकी बहन संजू से बात करती थी, कभी उसने बताया था संजू के बारे में आप लोग? नहीं। क्या बात करती तो कुछ बोलती थी आपसे? नहीं, बस इतना बता दी कि हरियाणा का भूत है, खाली भूत है। दोस्त है मेरा। हाँ, भूत है, दोस्त है। भूत क्यों बोलती थी वो? नाम नहीं बताई थी ना कभी। अच्छा, तो 22 तारीख को जब आप घर गए तो आप किसको ढूंढते हुए गए थे घर? संजू को ढूंढते हुए गए थे, किसको गए थे? लड़की का जब फ़ोन मिला रहे थे उसका स्विच ऑफ जा रहा था। जब 4 बजे जाके उसका फ़ोन ऑफ आ गया तो लड़के का ऑन जाने लग गया। तो लड़के से बात किया तो लड़का कह रहा है कि तो तेरी लड़की का दिल नहीं कर रहा तुमसे बात करने का। बस इतना बोला। फिर उसको फ़ोन लगातार करते गए, फिर वो फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसके घर पे गए कि हमारी लड़की का। तो आप परिवार के सदस्यों को यहां पर सुन रहे हैं कि किस तरीके से पूरी तरीके से गुमराह किया गया और कैसे जब सोनिया उसके घर पहुंचती है उसके बाद परिवार लगातार कोशिश करता है सोनिया से बातचीत करने की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाता है। उसके बाद खुलासा होता है कि ये लड़का हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम था और इसने सोनिया को बुरी तरीके से बरगलाया था। अब आपको बता दें कि जो सलीम ये बताया जा रहा है शख्स जिसने अपना नाम संजू बताया था, इसको गिरफ्तार किया जा चुका है और इसी की निशानदेही पर जो शव है वो भी बरामद कर लिया गया है। और आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं ज्ञानवापी मामले की। कुछ देर बाद ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला आएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला आ जाने वाला है। पूरी देर में बताया जा रहा है कुछ देर बाद ज्ञानवापी पर फैसला आ जाएगा। तो आज वो दिन है और ज्ञानवापी पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला आ जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 2 पक्षों की बहस पूरी हुई है और इसको लेकर निर्णय भी सामने आ जाएगा। तो कई लोगों की नजर इस पूरे मामले पर है और आपको बता दें ज्ञानवापी में दोनों ही पक्षों की तरफ से अपने अपने जो सबूत हैं वो पेश किए गए। कई दिनों से जांच चल रही थी, टीमों का गठन किया जाता है, टीम पहुंचती है और इस पूरे मामले पर सबूत जुटाए गए। दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी राय रखी गई और अपनी अपनी बातें कोर्ट में रखी गई। अब इस पूरे मामले में फैसला आ जाएगा। तो बिल्कुल आपको बता दें कि कुछ ही देर के बाद में ये फैसला यहां पर आने वाला है और वाराणसी की ज्ञानवापी मूल बात और पूजा को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला वो सुनाने वाला है। साल 1991 में दाखिल मांग को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है, जिस पर बहस के बाद में कोर्ट ने फैसला हालांकि सुरक्षित रख लिया है। ये पूरा मामला है क्या, आप समझिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। दुनिया के सबसे प्राचीन शहर काशी के ज्ञानवापी में पूजा विवाद पर विराम लगने वाला है। ज्ञानवापी को लेकर वो सच भी सामने आने वाला है कि ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ है और वह पूजा का अधिकार नहीं छीना जा सकता।
हिंदुओं की आस्था के केंद्र काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी को मस्जिद कहने पर लंबे समय तक विवाद रहा, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में ज्ञानवापी के निर्माण का साफ उल्लेख मिलता है और यही सच एएसआई के सर्वे रिपोर्ट में 32 शिलापटे और पत्थर, मंदिर के स्ट्रक्चर और मंदिर में खंबे जैसे तमाम सबूतों के रूप में सामने भी आया। मामला आगे बढ़ा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट होते हुए हिंदुओं को पूजा का अधिकार भी मिला, लेकिन ये मुस्लिम पक्षों को नहीं भाया, तो वो 1991 में दाखिल सर्वे की मांग को लेकर कोर्ट पहुंच गया। दरअसल ज्ञानवापी से संबंधित पूरे हिस्से का एएसआई के अलावा सर्वे कराया जाए या नहीं, इस पर अदालत आज फैसला सुनाने वाली है। लॉर्ड विश्वेश्वर के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने अदालत से अनुरोध किया था कि ज्ञानवापी के पूरे परिसर का एएसआई की जीपीआर तकनीक से सर्वे कराया जाए। इस मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन युगल शंभू की अदालत में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। पिछले साल एएसआई ने सर्वे किया था, लेकिन इसमें संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर शामिल नहीं था, जबकि इस याचिका में सर्वे के लिए ज्ञानवापी स्थित मौजूदा इमारत के मुख्य गुंबद से हटकर 4 फीट का गड्ढा बनाए जाने और सर्वे की मांग की गई है। वहीं प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी का कहना है कि लॉर्ड विश्वेश्वर नाथ के वाद मित्र की ओर से दिया गया आवेदन अनावश्यक है। ज्ञानवापी विवाद पर वर्षों बाद एक एक कर हिंदुओं के पक्ष में फैसले आ रहे हैं। सच सामने आते देख मुस्लिम पक्ष में बौखलाहट ज्यादा है। बहरहाल पूजा को लेकर दोनों पक्ष की दलीलें पूरी हो चुकी हैं और आज फैसले की घड़ी है। इस मामले में कोर्ट क्या फैसला देता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो फैसले की घड़ी है, लेकिन इससे जुड़े हुए और भी पहलू हैं, जरा वो भी बताते हैं। दरअसल पूजा के अधिकार से ये मामला जुड़ा हुआ है। कोर्ट के आदेश पर पहले सर्वे कराया गया, क्योंकि कोर्ट ने दोनों पक्षों की बातों को भी सुना है। पूजा को लेकर के कोर्ट में जिरह पूरी हो चुकी है। 19 अक्टूबर को फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले की बहस पूरी हो चुकी है। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे थे इस पूरे मामले को लेकर के। कोर्ट ने इसके बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज फैसला सुनाया जाना है। अब इंतजार इसी बात का है कि आखिर कोर्ट तय क्या करता है, क्योंकि इस मामले में हिंदू पक्ष ने अपनी मांग रखी, मुस्लिम पक्ष के अपने तर्क थे। अब इंतजार कि कोर्ट क्या कहता है। और राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राघवेंद्र, इंतजार हो रहा है बड़े फैसले का। मुस्लिम और हिंदू दोनों पक्षों की तरफ से राय रखी गई थी, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आज फैसले का दिन है। लगभग ये हो रहा था कि 11 बजे फैसला आएगा, लेकिन यह फैसला शाम को 4 बजे यानी कि दूसरे टाइम सुना जाना है। अब कुछ ही मिनटों की बात है जब यह फैसला आएगा और ये महत्वपूर्ण फैसला होगा, क्योंकि अतिरिक्त सर्वे की मांग की गई है हिंदू पक्ष से कि जो आदि विश्वेश्वर जो शिवलिंग है, यानी कि जिसको मुस्लिम समाज फवारा बोलता है, उसको हिंदू समाज आदि विश्वेश्वर शिवलिंग मान रहा है। और यह भी कह रहा है प्रमाण में कि आगे नंदी बैठे हैं, नंदी उधर ही देख रहे हैं, तमाम साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो कोर्ट में प्रस्तुत की गई हैं। अब दोनों तरफ की सुनवाई पूरी हो गई है। मुस्लिम ने भी अपनी बात रखी है, हिंदुओं ने भी अपनी बात रखी है और आज दोनों की बात सुन के जज साहब आज फैसला देंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर हिंदू पक्ष में फैसला जाता है या मुस्लिम जो चाह रहा है कि सर्वे की जरूरत नहीं, क्योंकि सर्वे हो चुका है। हमारे साथ हिंदू पक्ष के जो पैरोकार हैं सोहन लाल आर्य जी मौजूद हैं और वादिनी भी हैं। क्या कहेंगे सर, चूंकि आप लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और आपने जो लड़ाई लड़ा, पहले सर्वे तो हो गया प्रांगण का, ज्ञानवापी का, अब वो जो शिवलिंग जिसको आप शिवलिंग मानते हैं, वो फवारा मानते हैं, क्या इसका भी सर्वे होगा? बिल्कुल बिल्कुल होना अवश्य चाहिए। जो आठ तहखाने हैं, जो वजू खाना प्राप्त शिवलिंग है और जो 3 गुंबद है जिसके बीच में हमारा जो है ज्योतिर्लिंग विराजमान है, हम उसका पूर्ण और आज यह फैसला आने वाला है, सर्वे होगा या नहीं होगा। हम चाहते हैं कि पूर्ण सर्वे हो और आने वाला यह आज का फैसला एक टर्निंग पॉइंट हिंदू समाज के लिए होगा, पूरे देश के साथ धर्मियों के लिए होगा, सभी मूर्ति पूजकों के लिए होगा। हमारे साथ ज्ञानवापी की जो वो वादिनी है, उनसे बात करेंगे। क्या चाहती है मैं? बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। वो लोग कहते हैं फुआरा, हम कहते हैं शिवलिंग है। सच्चाई सबके सामने खुल करके तो आ जाए, क्योंकि जो सर्वे के दौरान हम लोग की सच्चाई थी, जो हमारे वो शिव का मंदिर था और इन्होंने बहुत दिनों से उसको
कैद कर रखा था। तो उसमें सारे हमारे साक्ष्य मौजूद हैं, जो आज भी अगर आंखें हो तो खुद जाकर के अभी लोग देखें उसको। देश जानना चाहता है कि वाकई में वो जो आकृति निकली है वो कितनी प्राचीन है, वो 100 साल प्राचीन है या हजारों साल है। जानकारी तो होनी चाहिए, देश को तो बताना चाहिए ना। अगर सर्वे से अगर जानकारी मिलती है तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, उस जो है प्राप्त शिवलिंग आखिर उसका समाधान कैसे होगा? उसका समाधान सर्वे से होगा। अगर मान लिया उसको थिंक टैंक, उसको फुहारा कहते हैं, हम शिवलिंग कहते हैं, इसका समाधान कैसे होगा? तो माननीय न्यायालय के द्वारा यह आज का आदेश हिंदू समाज का टर्निंग पॉइंट है और बिल्कुल का बिल्कुल यह कैसे निर्णय, और इसी पर आज के फैसले पर निर्णय होगा। हम चाहते हैं कि आज फैसला सर्वे के लिए हो। आज ज्ञानवापी में जुमे की नमाज भी अदा करने गए। अगर ये हिंदू समाज के पक्ष में फैसला आता है, सर्वे की बात आती है, तो क्या इन लोगों का नमाज वहां पर जारी रहेगा या उस एरिया को पैक कर दिया जाएगा सर्वे के लिए? देखिए, माननीय न्यायालय पर निर्भर करता है कि वो सर्वे के लिए फैसला की जो है वो नमाज पढ़ने के लिए पैक किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन हम इस देश के मुसलमानों से कहते हैं, जो बार बार कहते हैं कि जो है जबरन किसी को ध्वंस की गई मस्जिद पर जो है खुदा कबूल नमाज कबूल नहीं करता। आखिर कैसे मुसलमान है, कैसे मुसलमान ईमान इनका है जो कुरान की बातों को नहीं मानते, हदीस की बातों को नहीं मानते और अपने को ये मुसलमान कहते हैं। यहाँ पर ये दो तरफा ये बयान देते हैं, दो तरफा अपने रवैया को अपनाते हैं, जो निंदनीय है। क्या ज्ञानवापी में नमाज होनी चाहिए जो आज हो रही है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब सच्चाई सामने सबके सामने आ गई है, खुल करके सबके सामने आ गया है, तो उन्हें नमाज पढ़ना अब बेकार है। हम तो चाहते हैं कि नमाज वहाँ बंद कर देनी चाहिए। अब एक हिंदू समाज कह रहा है कि ये शिवलिंग है, क्या इसके बाद उनके मतलब इन लोगों को अपने से क्या नहीं सोचना चाहिए कि एक हम बहुसंख्यक के साथ उनको हम लगातार अपमान कर रहे हैं? देखिए, अपमान क्या कर रहे हैं? अपमान तो ये हम लोग का कर रहे हैं, हमारे धर्म के साथ कर रहे हैं, हमारे समाज के साथ कर रहे हैं, हमारे हिंदुओं के साथ कर रहे हैं। अब हम लोग को कब तक अपनी इतनी सच्चाइयों का सामना करना पड़ेगा? जब 92 दिन हम लोग का वहाँ सर्वे हुआ और सच्चाई सब खुल करके सामने आ गई और सभी को मालूम है, और मानने के बावजूद भी अगर वो जिद लगाए बैठे हैं तो वो उनकी बेवकूफ़ी है। एक दिन वहाँ मौजूद थी सर्वे में, बिल्कुल आपने सब कुछ देखा? बिल्कुल, अपनी सच्चाई अपनी आंखों से देखा। यही तो कह रहे हैं, अगर आंखें हो तो खुद भी जा करके देखे। वो सब कुछ जान रहे हैं, फिर भी वो खामोश बैठे हुए। क्यों बैठे हैं? वो जिद लगा के बैठे हुए हैं। क्यों जिद पे अड़े हैं ये लोग? दरअसल वह मस्जिद नहीं मस्जिद है। वही हम जो बताए ना कि 18 अप्रैल 1669 में हमारा विश्वेश्वर महादेव था, हमारे आराध्य स्थल थे, और उनको ध्वंस करके जो है मस्जिद बनाए हुए हैं। और सारे बिल्कुल राघवेंद्र, आप लगातार यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं या